हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग सेंटर में। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके हैं कि इस वाली वीडियो में हम 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला सवाल हम देखेंगे, जिसमें कि पहले सवाल में कहा है इसने निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें निम्नलिखित संख्याएं इसने ये दी हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले करते ये हैं कि इसमें से ये देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 135 छोटा है किससे? 225 से। फिर उसके बाद जो सी छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। तो हम 135 से हम भाग देंगे 225 को। तो 135 कम 135 एक बार पढ़ा जा रहा है इसका पहाड़ा। तो 135 कम 135। अब हमने ये भाग बचपन से अब तक सीखते हुए आ रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या में से अब नीचे वाली संख्या को माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 निकाल दिया, बचा हमारे पास 9, 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास जो शेषफल बचा वो बचा हमारे पास 90। और आप सभी जानते हैं इसको भाजक कहते हैं, ये भाज्य होता है और ये भागफल और ये शेषफल। तो हम क्या करते हैं, ये जो भाज्य होता है ये भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ये भाज्य। तो हम इसको लिख लेंगे भाज्य बराबर, यानी कि 225 बराबर 135 मल्टीप्लाई में 1 प्लस शेषफल। 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस शेषफल। अब हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक छोटी सारी लाइन, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। अब जो हमारे पास पहला वाला भाजक होगा और जिस भाजक की वजह से शेषफल हमारा आया होगा, तो उसी शेषफल से हम फिर से इस वाले भाजक को भाग मारेंगे। और ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे तब तक के हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो अब हम 90 से भाग मारेंगे 135 को। 90 135। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 90 कम 90 एक बार। और अब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आया 45। तो अब भी हमारे पास जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है बल्कि 45 आया है। अब हमने जो पहले वाली जो लाइन लिखी थी सेम उसी की तरह से अब हम एक दूसरी लाइन बनाएंगे, यानी कि 135 बराबर भाजक मल्टीप्लाई में भागफल और प्लस में शेषफल। अब हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है बल्कि 45 आया है। तो हम फिर से लिख देंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम फिर से जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आया है, अब हम उसी शेषफल से उसी भाजक को हम फिर से भाग मारेंगे, यानी कि 45 से हम भाग मारेंगे 90 को। और याद रहे ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे तब तक के शेषफल हमारे पास 0 नहीं आ जाएगा, यानी कि 45 से हम भाग देंगे 90 को। तो 45 दूनी कितना होता है 90।
90 में से 90 गए 0। अब हमारे पास शेषफल आ गया 0। जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ गया तो वही भाजक इन संख्याओं का HCF होगा। तो हमने ये वाली जो लाइन बनाई थी सेम टू सेम फिर से हम ये वाली लाइन बनाएंगे, यानी कि 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। नब्बे बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब हमारे पास शेषफल जो आ गया 0 आ गया है, यानी कि हम लिख देंगे जहां शेषफल बराबर 0। तो जिस भाजक की वजह से शेषफल 0 आ जाएगा तो वही इन संख्याओं का HCF होगा। तो 45 की वजह से शेषफल 0 आया है तो इन संख्याओं का HCF जो होगा वो 45 होगा। अब हम लिख देंगे अतः HCF बराबर 45। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचता रहे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।